अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ। आज की वीडियो कोलीलिथियासिस के हवाले से है, यानी पित्ते की पथरी के हवाले से मेरी वीडियो अपलोड तो है मेरे चैनल पे होमियो डॉक्टर हुमा पे। तो बात करूँगी उसी हवाले से, चूँकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि पित्ते की पथरी को मेडिसिन्स अपनी जगह पे, होमियो ट्रीटमेंट अपनी जगह पे, और ये है कि इसके लिए नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है। तो उस हवाले से आपको थोड़ा सा गाइडलाइन देना चाहूँगी कि देखिए कि हमारे जो बॉडी में पित्ते की पथरी बनती है वो कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने की वजह से बनती है। इन शॉर्ट वर्ड्स आपको ये बताऊं, क्योंकि डिटेल में तो वीडियो आप देख सकते हैं और उसमें तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो उसमें आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगी कि कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ और वर्जिश का कम होना, यानी एक्सरसाइज का ना होना आपकी डेली रूटीन में, और उसके साथ ही साथ मुरगन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। और उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, और जब वो बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता और उसकी वजह से पथरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए, आज मैं आपसे ये चीज़ जो है शेयर करना चाहूँगी कि आप क्या तदाबीर इख्तियार करके और कौन सी डाइट को यूज़ करते हुए आप इससे जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अहम बात ये है कि आपकी फूड में जो है ऑक्सलेट्स और जो है कैल्शियम की मिकदार का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना हमेशा नुकसानदेह होता है। क्या वो पित्ता, क्या गुर्दा, दोनों ही की पथरी का बायस बनता है। अब देखिए कि ऑक्सलेट का एक लेवल होता है, यानी 50 ग्राम से इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा हो जाता है इससे, तो क्या होता है कि स्टोन फॉर्मेशन होने लगती है, बॉडी में पथरियाँ बनने लगती हैं। वो गुर्दे में बनने भी शुरू हो सकती हैं, वो किसी भी जिस्म के हिस्से में हो सकती हैं। हम बात कर रहे हैं पित्ते की पथरी के हवाले से, लेकिन चूँकि ये इन्फॉर्मेशन पथरियों से रिलेटेड है तो इसीलिए मैंने चाहा कि आपको इस हवाले से बताऊँ। अब जैसे ऑक्ज़लेट की बहुत ज़्यादा मिकदार पीनट्स में भी होती है, मूँगफली का आपको पता है कि आजकल मौसम है, तो ये अवॉइड करें वो पेशेंट्स जिनकी बॉडी जो है वो स्टोन फॉर्मेशन करती है और उसमें टेंडेंसी होती है। इसी तरह पालक यानी स्पिनच जिसे कहा जाता है, और चॉकलेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं कि जो बढ़ा देती हैं इस चीज़ को। और फिर कैल्शियम सिट्रेट जो है, ये याद रखिए कि इसको ऐड करना चाहिए बॉडी में, क्योंकि ये स्टोन फॉर्मेशन नहीं होने देता। इसी तरह सिट्रेट का जो लेवल है वो 320 से 500 तक होना चाहिए, और अगर ये कम होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, इसको कम नहीं होने देना चाहिए। इसके कम होने की वजह से स्टोन फॉर्मेशन होती है और पेशेंट जो है वो प्रॉब्लम में आ जाता है। एक चीज़ यहाँ और आप लोगों को बताती चलूँ कि पित्ते की जो पथरी है वो बन जाती है, और बहुत सारे लोगों में बन जाती है। उसके लिए परेशान होने की बात नहीं होती, वो इसलिए एक तो ये काबिल इलाज है। दूसरी बात ये है कि, और हाँ, ये भी बताती चलूँ कि ये होम्योपैथिक में काबिल इलाज है, बाकी पैथीज़ में जो है इसका रिमूवल किया जाता है। लेकिन याद रखिए कि आप थ्रू डाइट इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका आज आपको जो ट्रीटमेंट बताऊँगी और उससे पथरी घुल के निकल जाती है, और बिल्कुल डाइल्यूट होके वो ठीक हो जाता है प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो उसमें ये है कि एसिडिक यूरिन किसी का अगर है तो वो भी स्टोन फॉर्मेशन कॉज़ करता है, इसको भी देखें। और स्टोन नहीं बनने चाहिए बिकॉज़, अच्छा यहाँ आपको एक चीज़ बताऊँ कि लेमन कुदरत की तरफ से दिया हुआ वो तोहफ़ा है, कि उसमें क्या होता है कि लेमन की वजह से जो स्टोन्स अगर ज़रात की शक्ल में हों तो वो इकट्ठे होने नहीं देता, ठीक है? वो स्टिकिंग की जो उसके अंदर कंडीशन होती है, चिपकने का जो सिलसिला होता है वो नहीं होता, और इससे क्या है कि स्टोन फॉर्मेशन होने में जो है ये यानी उसकी रुकावट पैदा करता है और स्टोन नहीं बनने देता। तो यहाँ आपको बताती चलूँ कि जो फ्रेश लेमन होता है उसके इस्तेमाल के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। वो आप पानी में चाहे वैसे इस्तेमाल कर लें, और पित्ते के लिए पर्टिकुलर जो नुस्ख़ा इस्तेमाल करना चाहिए वो मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ इस इन्फॉर्मेशन के बाद। तो कैल्शियम ऑक्ज़लेट के हवाले से मैं बात कर रही थी कि इसमें ऐसा होता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट्स जो होते हैं वो जो हैं नहीं होने चाहिए, और कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी हुई अगर किसी के पथरी है तो वो ग्रेप फ्रूट का अगर जूस पिएँ तो उससे बहुत बेटरमेंट आती है। पित्ते के मरीज़ों को पाइनएप्पल का जूस पीना चाहिए, लेकिन पाइनएप्पल चूँकि हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो लेमन का इस्तेमाल बेहतरीन है। ऑरेंजेस आजकल बहुत ज़्यादा हैं, सिट्रस फ्रूट्स लीजिए, यानी सिट्रस जिसमें बहुत ज़्यादा है,
वो आपने लेना है। उसमें लेमन टॉप ऑफ द लिस्ट है, ऑरेंजेस हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ अब आपको मैं शेयर करती चलूँ वो प्रेस्क्रिप्शन के जो आप इस्तेमाल करते हुए इसको लिक्विफाई भी कर सकते हैं, यानी कि पथरी घुल के निकल जाती है और दर्द को भी कमी आ जाती है। इसमें करना क्या है, आपने 1 चम्मच जो है वो ज़ैतून का तेल लेना है, यानी ऑलिव ऑयल का 1 आप चम्मच लेंगे और उसके साथ ही साथ आपने लेमन लेना है, यानी उतना ही आपने लेमन लेना है जितना आपने ऑलिव ऑयल लिया, 1 चम्मच ही आप वो पूरा लेंगे। और इसी तरह से उसमें आप क्या करेंगे, 1 चम्मच शहद का लें और उसमें आपने थोड़ा-सा जो है वो हाफ़ टी स्पून आपने एप्पल सीडर जो है ना वो डालें, यानी सेब का सिरका डालेंगे और ये 1 गिलास भर के जो पानी का है उसमें आपने ये चीज़ें ऐड करनी है और वो आपने डेली पीना है। डेली आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है वो बेटरमेंट आएगी और पित्ते की पथरी जो है वो खुल के निकल जाएगी। तो ये तो वो चीज़ थी कि जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ आपको एक और चीज़ भी क्लैरिफ़ाई करती चलूँ कि सिर्फ़ ज़ैतून का तेल और लेमन का इस्तेमाल, ये चीज़ भी जो है अगर आप करते रहते हैं तो बेटरमेंट आती है और इससे बिल्कुल जो है वो पथरी निकल जाती है। लेकिन यहाँ आपको बताती चलूँ, मैंने शहद का ज़िक्र किया, हनी का, ये इसलिए कि अगर कहीं सोज़िश हो जाती है तो शहद वो ब्यूटीफुल चीज़ है कि इससे बहुत खूबसूरती के साथ जो है वो सोज़िश ख़त्म हो जाती है। लिहाजा जहाँ दर्द की कैफ़ियत पाई जाती है उसे दूर करने के लिए ऐड किया जाता है, इसीलिए मैंने इसका ज़िक्र किया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।